कि हमें प्रभु की प्राप्ति करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। ये आत्मा परमात्मा रूपी संत सद्गुरु से पूछते हैं कि गुरु माये कौन उपाय करूं, प्रभु माये कौन उपाय करूं, जहि विधि मन का संशय छूटे, जे विधि मन का संशय छूटे, भवनिधि पार तरूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, प्रभु मैं कौन उपाय करूं। प्रेमी, हर प्रेमी की यही पुकार है, हर आत्मा की यही पुकार है कि कौन सा उपाय करूं जिससे हमारे मन के अंदर जो नाना प्रकार के भगवान के प्रति, महात्माओं के प्रति, आत्मा के प्रति ये संशय ने घेर रखा है। मन के अंदर सभी शंकाएं, संशय उमड़ घुमड़ करके बादल की तरह हमेशा मंडरा रहे हैं। ये शंकाएं हमारी कब जाएंगी, ये शंकाओं का समाधान कब होगा, ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। हर आत्मा ही सोचती है हमारी ये शंका कब जाएगी। हमारा भी यही प्रश्न है, आपका भी यही प्रश्न है, सभी का यही प्रश्न है। क्यों? इसलिए प्रश्न है कि सामने अंधेरा है। तो जब अंधेरा रहेगा तो संशय रूपी बादल तो घेरा रहेगा। अभी अंधेरे में आप एक रस्सी को पकड़ लो तो कितना गुनावन करोगे, पता नहीं ये रस्सी क्या है। उसको रस्सी कहोगे कि सांप कहोगे कि और कुछ कहोगे। क्यों? क्योंकि आंख के सामने अभी अंधेरा है, अभी अंधेरा छाया हुआ है। हमको वास्तविकता की पहचान नहीं हो रही है, इसलिए संशय ये घेर के रखा हुआ। मन के अंदर इसी तरीके से संशय हमेशा उठते रहती है, शंका के बादल हमेशा घेरे रहते हैं कि मन के सामने अंधेरा है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। कहते जग में घोर अंधेरा है, जिधर देखो सब जगह अंधेरा, सब लोग अंधेरे में जी रहे हैं, सब लोग अंधेरे में जी रहे। कोई नहीं कहता कि मैं उजाला में हूं, सब टटोलने में लगे हुए हैं। और तन में अंधेरे का भंडार है, तम का भंडार है, अहंकार का भंडार है। तन तो उसका एक सागर है और बाहर अंधेरा छाया हुआ है। कहीं ये अंधेरा कहाँ कहाँ है?
कहीं स्वप्न जागृत दोनों देखी। कहीं सपने में भी देखा, जो बाहर दिखाई पड़ता वही सपने में भी दिखाई पड़ता। सपने में जाता हूँ तो बाहर का भूल जाता हूँ, और बाहर जब आता हूँ तो सपना गायब हो जाता है। सपने को सही मानूं कि बाहर का सही मानूं? सपना दिन भर का जो कुछ भी हमने देखा वह सपने में आ गया। रात को सो गया, सपना देखने लगा, जाग गया तो सपना खत्म, और जब सपना में चला गया तो ये जो जाग रहा हूं ये भी खत्म। ये सही कि वो सही, ये सही कि वो सही, कि दोनों नहीं सही, क्या सही क्या नहीं सही। ये जीवात्मा इसी में संशय में भरी रहती है, पड़ी रहती है। कहीं स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया घर मारा। अब जैसे भूल भुलैया हो, उसमें हम लोग भटकते रहें और रास्ता सही नहीं मिलता हो। ये जागृत अवस्था भी भूल भुलैया है, और जब सपना में चलेंगे जाएंगे वह भी भूल भुलैया, और जब सुसुप्ति अवस्था में चले जाएंगे न जागने का भान न सोने का भान, सब तब वह भी भूल भुलैया। हम भूल भुलैया में जी रहे, भूल भुलैया में चल रहे। कहते जीवय जान भया परदेसी, जीवय जान भया परदेसी, और देश बिसरी गया निज सारा। कहते हम लोग अजान हो गए, अब प्रदेश में चले आए तो कौन अपना परिचय वाला? कोई परिचय वाला नहीं, कोई परिचय वाला नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा अब कोई यहाँ नहीं, हमारा यहाँ कोई संगी साथी नहीं, सपने वाले भी नहीं और जागने वाले भी नहीं। सपने वाले आँख खुलती है तो सपना खत्म, और जागने वाले जब आँख बंद होती है तो जागने वाला खत्म, जागने वाला खत्म। जब जागने वाला, हम लोग जाग रहे हैं, आँख बंद हो गई, सपना में चले गए, तो ये जागने वाला खत्म। और जब सपना देख रहे और आँख खुल गई तो सपना वाला खत्म, दोनों खत्म हो गए। समय समय पर दोनों खत्म हो जाते हैं और समय समय पर दोनों आते हैं। इधर तो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। न मन सपने में रहने देता है, न जागने में रहने देता है। आत्मा पूछती है कि कौन सा उपाय करूं, ये मन का संशय छूट जा, मुझे सपना भी पता चल जाए, मुझे जागने वाला भी पता चल जाए, मुझे सुषुप्ति अवस्था का, तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हो जाए। जागृत सप्त, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ये जागृत अवस्था में हम लोग हैं, जब हम लोगों के अंदर सतोगुण जब प्रधान हो जाता है, हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। रजोगुण जब प्रधान हो जाता है तो सपनावस्था में चले जाते हैं, और जब तमोगुण प्रधान हो जाता है तब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते। यही मन के अंदर ये संशय लगा हुआ, भ्रम लगा हुआ, सच्चाई क्या है? स्वप्ना सही है, स्वप्नावस्था सही है, सुषुप्ति अवस्था सही है, ये जागृत अवस्था सही है? मन के अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है। सही क्या है और क्या नहीं सही है? जय विधि मन का संशय छूटे, अभव निधि पार तरूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं? गुरु मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इन शंकाओं से हम निजात पा सके, हम निजात पा सके। अंधेरे में हम लोग टटोल रहे, अंधेरे में टटोल रहे, और देखो इसी में जिधर भी हम लोग जाते हैं,
जिधर भी हम लोग जाते हैं कि यहाँ कुछ हमें रोशनी मिलेगी, रोशनी मिलेगी, कोई नहीं कहता आओ आओ हम तुम्हें दिखाएंगे। कहीं ऐसा कोई ना मिला कि ऐसा कोई ना मिला और शब्द गुरु का मीत और तन मन अर्पय मिरग जाऊं और सुने बधिक का गीत। ऐसा कोई ना मिला जो बुला ले अपने पास और कहे कि हम तुम्हारी शंकाओं का समाधान करेंगे। ये शंकाओं का समाधान बातचीत करने से थोड़ी होता है। बातचीत करने के लिए किताबें भरी पड़ी हुई हैं, शास्त्र ग्रंथ पुराण सब भरे पड़े हुए हैं। यदि सबकी शंकाएं शास्त्र ग्रंथ पुराण को पढ़ने से खत्म हो जाती तो कोई शंका में नहीं रहता, सबकी शंका खत्म।